तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो देखो, आज से जो ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डेमो दिखा देते हैं। क्या डेमो? देखो मतलब कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं। मतलब जो कहने का मतलब 2018 का जो पेपर है उसे सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। पिछले साल के पेपर करने से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्या लैंग्वेज होती है, किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये अंदाजा हो जाता है आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा आज डेमो दिखाएंगे, कल से टॉपिक पे क्लास लेकर आएंगे, सही है भाई। पूरे देखो, पूरे तो नहीं, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतने करेंगे अब 1 घंटे में, सही है। 1 घंटे की क्लास रखेंगे। 25 क्वेश्चन आते हैं कुल मिलाकर बच्चों, कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन। देखो 1 घंटे क्लास में जितने हो पाएंगे 1 घंटे के समथिंग में कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन हो जाएं, सारे क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे तो मुझे तो टाइम लगेगा। देखो, खुद करने में दूसरे को एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है ना। अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, करने के बाद एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, तो टाइम लगता है इस चीज में, ठीक है बच्चों। देखो, हर एक तरीका बताया जाएगा क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, मतलब सही से एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में कैसे करें, ठीक है भाई। तो लास्ट तक बने रहना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इकरा निम्न व्यंजकों को हल कीजिए। देखो व्यंजक क्या दे रखा है इसमें, 5.032 प्लस का 150.03 और प्लस के 40 और माइनस के 30.50। ये बच्चों हल करके दिखाना है। ये मैंने क्या हल करना है, देखो कर सकते हो बड़े आराम से। देखो अगर कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले प्लस वाले देखेंगे। कौन से देखेंगे? प्लस वाले। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे बड़े आराम से कैसे कर सकते हैं आप कम टाइम में। देखो अगर देखो पहले मोटे मोटे देखना है, कौन से देखें? देखो भाई ये दिया हुआ है, तो देखो करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले इन्हें देखेंगे हम दशमलव से पहले संख्या की बात करता हूं। देखो अगर संख्या की बात करूं प्लस, देखो अगर प्लस की बात करूं 150 यहाँ पे, 40 यहाँ पे और 5 यहाँ पे और माइनस के 30 और यहाँ पे। पहले नॉर्मली अंकों की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं इस 40 में से 30 घटा के 10 हमारे पास प्लस के बचेंगे। देखो 10 यहाँ बचे, 150 यहाँ पे, 160 और 5 यहाँ पे, कितना हो गया? 165। अरे बात समझ में आ गई? 165 हो गए, चलो ठीक है। अब दशमलव संख्या की बात करेंगे। देखो कहने का मतलब दशमलव वालों में अंक समान होने चाहिए बाद में। देखो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो अंक क्या कर लेंगे? समान। 0 लगा लेंगे बाद में तो अंक समान हो जाएंगे बड़े आराम से। देखो यहाँ तो 0 0, यहाँ तो कोई जरूरत ही ना। यदि बच्चों यहाँ पे 0 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अरे 3 अंक समान कर लिए। अब देखो ज्यादा कौन से? देखो ज्यादा माइनस वाले। ज्यादा कौन से? माइनस वाले। देखो माइनस के 500 है, मतलब 500 है, यहाँ 30 है, यहाँ 32 है, तो 30 32 कितने हो गए? अरे प्लस के 32 और 30 कितने? 62 हो गए। इस तरीके से बात समझ में आ रही है वाली? अभी ये नॉर्मली 62 ही तो हो रहे इस तरीके से। देखो बाद के 2 अंक है, अरे 0 इस तरीके से। देखो प्लस है, ये प्लस के तो घटा देंगे ना। देखो घटाने के बाद यहाँ पे देखो 8 बचे। अगर इसे मैं घटाऊंगा 9 में 6 गए, 3 बचेगा। और यदि देखो 4 में से 0 गई तो क्या बचा? 0, 4 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज बच्चों माइनस की बची, ये चीज किसकी बची? माइनस की। अरे बात समझ में आ रही है? ये चीज माइनस की है, पर इसमें से तो घटाना पड़ेगा। ध्यान रखना दशमलव संख्या 3 अंक बाद है। कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद। तो इसमें से कितना घटाओगे? यहाँ पे 000 कर लेना, तो घटाना कितना? अरे दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे, इस तरीके से हम घटा दोगे बड़े आराम से। हाँ 2 बचा, 2 ही तो बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 9 में से 3 गए, 6 बचा। और यहाँ कितना बचेगा भाई? अरे यहाँ पर 9 में 4 गए, 5 बचेगा। और यहाँ कितना? 164 बचा, मतलब 164.562। ये बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा किस संख्या का 25/3%, 25/3% 150 होता है, 150 होता है। किस संख्या का, हमें पता नहीं वो संख्या क्या है। हमने संख्या मान ली x, मतलब उस संख्या x का 25 कितना 25/3% 150। तो यदि परसेंटेज का निशान हटाएंगे, देखो 25 बटे कितना, देखो 25 छिक्का 150 हो गए। अरे 25 छिक्का 150, 6 बट गया। अरे इस 3 की यहाँ पर गुणा हो जाएगी। चलो मैं 1/3 गुणा 1/100 इस तरीके से लिख सकता हूँ, बराबर यहाँ पर 6 बच रहा। अरे बराबर में 6 बच रहा ना, और 6 दिया कितना 18, 18 में 100 की गुणा होगी कितना हो जाएगा 1800। अरे कैलकुलेशन तो बड़े आराम से कर सकते हो। देखो ये लेवल आता है ग्रुप डी में, है ना लेवल आसान। अगर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर इन्हें बच्चों को सीखो इन छोटी छोटी चीजों को, ये ना कि आसान है, अगर प्रैक्टिस करोगे जब ये आसान लगी तुम्हें ये चीज, अनिल डुगल बन के रह जाओगे पूरी जिंदगी, ठीक है भाई। चलो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये कह रहा हरी एक पुरानी कार खरीदता है। हरी क्या कर रहा है, एक पुरानी कार खरीदता है और उसकी मरम्मत पर, देखो मरम्मत पर यानी खर्चा कर रहा, मरम्मत पर खर्च कितना कर रहा, 3000 रुपये खर्च करता है मरम्मत पर। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। यदि वह कार को 58,000 रुपया में, 58,000 रुपया में बेचता है तो 16% का लाभ कमाता है। मतलब 16% लाभ प्रतिशत कितना है बच्चों, 16%। ये बात समझ में आई है। तो उसने कार कितने में खरीदी थी, कितने में खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था, मतलब उसने जो कार की कीमत है वो बतानी है। जिसने में कार देखो पहले खरीदी फिर उसमें मरम्मत कराई, तो उसका टोटल कितने मूल्य का हो जाएगा, जो पहला मूल्य रहेगा, जो कितने मूल्य रहेगा उसका जिसमें खरीदी थी और मरम्मत, यानी इन दोनों को जोड़ गए, इन दोनों को जोड़ते जब तो कितने मूल्य होता पूरा। अरे विक्रय मूल्य 58,000 दे रखा, 16% क्या है। तो अगर 16% की बात करूं, इसकी भिन्न बनाएंगे, देखो भिन्न बनाने के लिए इस परसेंटेज के निशान को हटा के बटे में 100 कर देते हैं इस तरीके से। 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 25 चौका 100, मतलब 4 बटे कितना है 25, मतलब 25 पर 4 का लाभ हो रहा, 25 पर कितने का लाभ हो रहा, तो मैं कह सकता हूँ नीचे 25 कितने मूल्य हो जाएगा, कितने मूल्य, अरे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 29, क्योंकि जब 4 का लाभ हो रहा तो जाहिर सी बात है 29 में बेची होगी। पर बच्चों विशेष ध्यान रखो, पर रियल में कितने की बिकी, 58,000 रुपया में, कितने में बिकी 58,000 में, तो 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, तो एक की वैल्यू कितनी हो रही है 2000। अरे 29 से 2 बार कटेगा, 3 जीरो ऐसी है, मतलब एक की वैल्यू 3000 होगी। 25 से गुणा कर सकते हो। अगर कुल कितने मूल्य की बात करूं, कुल कितने की, कुल कितने 25 गुणा 2000 इस तरीके से आ सकता है। अरे गुणा कर लो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और ये 3 जीरो इस तरीके से आ गई, कितना होगा, अरे 50,000 होगा। पर बच्चों 3,000 रुपये उसकी मरम्मत में भी तो खर्च करेगा उसने। अगर खरीदने वाला खरीदा हुआ मूल्य जिसमें वस्तु खरीदी है वो कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल कितने में से, जो मरम्मत के पैसे उसको घटा दो, जाहिर सी बात है इतने में खरीदोगे। मरम्मत के पैसे कितने 3000, मरम्मत के पैसे कितने 3000, तो कितने बचे 47,000 रुपया। कितना बचा बच्चों 47,000 रुपए की रकम बच गई उसकी। यही क्या आपका आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जहां तक है, ठीक है भाई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक ना निम्न को हल करो। देखो हल क्या करना है, 4 का स्क्वायर गुणा का निशान है, 2 + 3 इस तरीके से दे रखा -11। देखो इस सवाल को देख के तो ये करो, ये कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर आया देखो ग्रुप डी में, ठीक है ना। ग्रुप डी का यही लेवल होता है। तो बच्चों अगर इन सवालों का ना, तो पहले बोर्ड मास के नेम पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसका, बोर्ड मास का, बोर्ड मास, ठीक है। देखो बी का मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, और जो सबसे अंदर ब्रैकेट होता है सबसे पहले उस छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ओ का मतलब ऑफ का मतलब का होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों का, ठीक है ना। अगर कहीं से सवाल में यहाँ पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, अगर किसी वजह से ब्रैकेट ना हो तो कहीं पर का लिख रहा हो तो का को हल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग, फिर भाग करते हैं। एम का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़,
हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश में साथ के साथ। सब एस का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, मतलब घटा। अरे ठीक है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना, मतलब पहला का को हल करते हैं, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ घटाओ, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट दे रखा, पहले ब्रैकेट है, तब ब्रैकेट को हल कर लेंगे। देखो 3 तो कितने हो गए 5, अरे 5। देखो ब्रैकेट ये वाला, ये 4 का वर्ग इस तरीके से ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी, गुणा का निशान ब्रैकेट ही होता है, ठीक है ना, माइनस का 11। देखो अब ब्रैकेट, अब भी तो ब्रैकेट ही आ रहा। देखो 5 में से 11 घटा रहे तो माइनस का 6 बचेगा यहाँ पे। अगर मैं 4 के स्क्वायर की बात करूं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 16। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब तो गुणा हो जाएगी, अरे 16 से कम 96, 16 से कम कितना 96, माइनस आना तो माइनस भी लग जाएगा, वो क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिलों को, 286, एक बॉक्स में 286 पेंसिल है, ठीक है, 286 पेंसिलों को 1:2, 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 इस तरीके से अनुपात में तीनों बच्चों को वितरित किया जाता है। मतलब 3 बच्चों को, सपोज करो एबीसी मैंने बच्चों कह दिए, इसमें 3 बच्चों कह रहा है, तो एबीसी बच्चों को इसमें बांट रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना, पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात करो, मतलब कि ए को कितनी पेंसिल मिली। पहले अगर सपोज करो कहीं का भिन्न में अनुपात दे रखा, तो जो नीचे वाली संख्या है इनका लैसे लेके गुणा कर दोगे, इनका लैसे लेके क्या करोगे गुणा। अगर मैं करूं 2 3 4 संख्या की, देखो 2 3 4 की बात करूं, इनका लैसे क्या हो जाएगा बच्चों, बड़े आराम से निकाल सकते हो, लैसे कितना 12 आएगा। देखो आप निकाल भी सकते हो नॉर्मल, देखो 2 3 4 का जो लैसे निकालोगे इस तरीके से निकाल सकते हो। 2 अगर 2 से काटो, जो 2 से कट रही होंगी उन्हें काट देंगे, जो ना कट रही है उन्हें ना काटना, ठीक है ना। देखो 2 से एक बार कटी, 3 ना कट रहा है ऐसे छोड़ता, 2 2 4, अब भी तो 2 से काटेंगे क्योंकि एक संख्या 2 से कट रही है, जब तक लास्ट तक 2 से कटेंगे काटेंगे। ये ना कट रही, जो ना कट रही से छोड़ दो, 2 1 2, अब 2 से थोड़ी है तो 3 से कट रही है, देखो 3 से जो कटेगी 3 1 3, जो ना कट रही उसे ऐसे छोड़ देंगे। मतलब हमें इस तरीके से बनाना, क्या बनाना है इस तरीके से। तो जो इधर होगा बच्चों लैसे कहलाएगा, इधर जो होगा वो क्या कहलाएगा लैसे। 2 2 4 दिया 12, मतलब लैसे कितना होगा 12। तो ध्यान रखना सभी में 12 से गुणा कर देंगे इस तरीके से, मैं 12 बना दे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब इसे काट लो, देखो 2 3 6 कट गया 6 बार, ये 3 चौक 12, 4 बार कटा, और 4 किया 12, 3 बार कटा। जो रियल में अनुपात है वो 6:4:3 का है। किसका है 6:4:3 का। तो अगर टोटल पेंसिलों की संख्या की बात की जाए तो 6 4 10 3 13, टोटल पेंसिलों की संख्या 13 है, और रियल में जो पेंसिलों की संख्या दे रखी है बॉक्स में पेंसिल कितनी है 286, तो मैं 13 अनुपात बराबर कितना 286 रख सकता हूं बड़े आराम से, ठीक है। अच्छा देखो यदि मैं इसमें एक पेंसिल की कीमत निकालूं, हमें तो 6 की निकालनी है, पहले 1 की निकाल लेंगे, तो 6 से गुणा कर देंगे बड़े आराम से। जो पहला बच्चा है, पहला बच्चा है उसकी पेंसिलों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर देखो काटो 13 दूनी 26, 2 बार कटा, 2 क्या बचेगा शेष पर, फिर 6 उतार लेंगे 26 हो जाएगा, और 13 दूनी 26, जब भी 2 बार ही जाएगा। अगर एक की मान की बात करूं, एक का मान यहां पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा 22, ठीक है भाई, एक का मान कितना प्राप्त हो रहा 22। अच्छा हमें 6 के मान की मतलब 6 कहने का मतलब एक ही पेंसिल बतानी है, तो एक ही पेंसिल की कितनी 6 अनुपातों में, एक अनुपात का मान 22 है, तो 22 से गुणा कर देंगे, देखो कितना आएगा 6 दूनी 12, वहां से ले 6 दूनी 12 13, मतलब पेंसिलों की संख्या कितनी आएगी 132। समझ में आ रही बात। देखो क्वेश्चन हो चुका है, मैं मिटा रहा हूं इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 525 में खरीदी। देखो जो खरीदी ही कितने को खरीदी, खरीद मूल्य कितना बच्चों इसमें 525 में खरीदी, वस्तु 525 में खरीदी, सही है ये वाली बात, ठीक है। और इसे 12% के लाभ पर बेच दिया, मतलब खरीद का 12% के लाभ पर बेच रहा है। यदि खरीद के दोबारा बेच रहा तो पहली जो खरीद होगी वो कितने मूल्य कहलाएगी, जो दोबारा बेच रहा हो विक्रय मूल्य कहलाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है भाई। 12% के लाभ पर बेच दिया। आगे कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, कहने का मतलब विक्रय मूल्य निकालना। देखो विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हो आप,
यदि 12% के भिन्न की बात करूं, 3 बटे कितना आएगा 25, अरे 4 से कट जाएगा, नीचे 100 आएगा, 4 3 12 और 25 का 100, मतलब 3 बटे 25 क्या है इसकी भिन्न है, 3 बटे 25 क्या है भिन्न, ठीक है भाई। तो कहने की बात देखो इसमें क्या दे रखा है, ये कितने मूल्य विक्रय मूल्य निकालना, अभी विक्रय सॉरी ये बच्चों 525 है, मैंने 528 ले लिया, 525 ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब 25 में 3 का लाभ हो रहा तो वस्तु कितने में बेची होगी, मतलब 28 में। अगर मैं बात करूं ये एसपी कहलाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब क्या खरीद जो बाद में बेचा होगा। अच्छा देखो अब नीचे तो 25 रहेगा, नीचे मूल कीमत होती है जिसमें खरीदा था, मतलब इसकी बात करूं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है, मतलब एक कॉस्ट प्राइस तो होएगा, मतलब क्या कौन सा मूल्य होगा, कितने मूल्य, ऊपर वाला विक्रय मूल्य कहलाएगा। ये तो मैंने बता रखा लाभ हानि में, लाभ हानि के लेक्चर मैंने पढ़े हुए हैं पहले, उन्हें देख लेना तो समझ जाओगे किसे सीपी कहते हैं किसे एसपी कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा रियल में देखो कितने की 525 की बेच रहे, अगर 25 की वैल्यू कहलाएगी कितनी कहलाएगी 1525, आप एक की कीमत निकाल के 28 के गुणा कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है भाई। देखो क्या दे रखा है इसमें, अरे देखो काटो 25 छिक्का 150, अरे फिर मैंने 28 लिख लिया है, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, अरे 6 आएगा। देखो हमने शुरू में 3 अंक काटे, 25 छिक्का 150, 2 बचा, फिर 5 उतार लिया, यानी 25 से 25, मतलब एक की वैल्यू 61 आ गई, आप 61 की गुणा कर सकते हो, 61 की क्या कर सकते हो गुणा, तो आपका जो एसपी आएगा एसपी निकाल सकते हो 61 गुणा 28, गुणा कर लेना बड़े आराम से निकाल जाएगी, बड़े आराम से निकल जाएगी, ठीक है ना। मैं गुणा करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप निकाल लेना, सही है। क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन की बात की जाए, देखो 40 - 2 मैंने बता रखा जो टाइम के उसका सिलेबस दिखा रखा, कितने क्वेश्चन वेटेज बता रखा, कितने क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन से पूछे जाते हैं, तो इस चीज का विषय ध्यान रखना। 12 + 13 भाग कितना दे रखा, 5 × 3 और 5 × 2 + 19, ये बच्चों हल करके बताना कि ये किसके बराबर है, ठीक है भाई। देखो हल करेंगे, कहने का मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे, ब्रैकेट में क्या निशान दे रखे, गुणा है, घटा, जोड़, भाग, तो सबसे पहले भाग को हल करते हैं, आप जानते हैं सबसे पहले भाग को हल करेंगे, तो बाकी संख्या बाकी चीज ऐसी की ऐसी रहेंगी। देखो 12 + 13 को 5 से भाग ना दे सकते, तो 13/5 ऐसे लिख लेंगे, और ये देखो गुणा, फिर गुणा होगी तो गुणा कितना 3, अरे बात समझ में आ रही है, माइनस यहाँ पे तो गुणा कर देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और प्लस के 19 इस तरीके से, ठीक है भाई। अब गुणा कर लो, गुणा देखो कैसे करोगे, 40 - 2, देखो अगर मैं बात करूं इस चीज की, देखो इसे तो आपस में घटा सकते हैं, इसकी तो गुणा कर सकते हैं, इसकी मैं गुणा कर सकता हूँ, 12 में से 10 घटाऊंगा तो 2 बचेगा, प्लस का 2 ही तो बचा, और 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39 बटे कितना आएगा 5, अरे इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे ना, और प्लस का 19 है, ठीक है भाई, बराबर ये 40। देखो ये चीज बिल्कुल अलग है, इस चीज से इसका कोई लेना देना ना, निशान भी अलग अलग है, तो इसे मैं आपस में घटा सकता हूँ ना, अरे 40 में से 19 देखो भाई, ये देखो 14 और प्लस के 19 है, यदि इन्हें जोड़ा किया आएगा 59 आएगा, 59 आएगा, अरे सही है भाई, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 49, गुणा कर दोगे 49/9 आ जाएगा। अच्छा देखो अब हम क्या करेंगे, इस 5 के 59 में गुणा करेंगे तो 945 - 98 है भाई, 945 माइनस कितना आएगा 98/5 आएगा, है भाई, तो 5 आएगा, देखो कितना आएगा, यदि मैं इसमें से घटाऊं तो 197/5 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, आएगा कि नहीं। चलो इतना आने के बाद यदि इस बच्चों इसमें भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग, देखो भाग कैसे करोगे, 997 को 997/5 है, देखो 997 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, आप कैलकुलेट करना तो कितना आएगा 39.4, सही है भाई, 39.4 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं, इसमें कह रहा है नव्य काव्य, देखो 2 है इसमें, नव्य एक काव्य है, ठीक है भाई।
इसमें कह रहा है नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। देखो दोनों की आयु का योग कितना दे रखा, 35 वर्ष। ठीक है, आगे जो बोला गया है उनकी आयु का गुणनफल, देखो आयु का योग, इसका एन, इसमें नव्या का एन लीजिए, काव्य का के ले रहा हूं मैं, पहला अक्षर ले रहा हूं मान का। इसमें आयु का, नव्या और काव्य का आयु का योग कितना, 35 वर्ष दे रखा। इस चीज का विशेष ध्यान रखो। और उनका गुणनफल यानी गुणनफल n और k का जो गुणनफल दे रखा 300 दे रखा, कितना दे रखा, 300। ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी। दोनों की आयु बतानी है 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद बच्चों, 1 वर्ष बाद बताना है। तो हमें जो फिलहाल टाइम चल रहा है प्रेजेंट की आयु, हमेशा प्रेजेंट की आयु निकालते हैं। तो प्रेजेंट में कितनी आयु होगी, देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो एक तरीका बता देता हूं, जहां पर गुणनफल योगफल एक साथ, देखो या तो गुणनफल दिया हो, योगफल और अंतर में से एक चीज दे रखी हो, तो कहने का मतलब जो गुणनफल दिया रहता है उसका गुणनखंड कर देते हैं किसके बराबर। देखो योग क्या रहा था, दोनों का गुणनफलों का योग कितना होना चाहिए, 35। अरे दोनों का योग 35 होना चाहिए ना। देखो कैसे, यदि बच्चों देखो इसके मैं गुणनखंड कर लिए, करो कैसे, अरे 10 से काट दो डायरेक्ट 30 बचेगा, 30 को 2 से काटेंगे 15 बचा। यदि मैं इसकी गुणा कर दूं 20 गुणा 15, इस तरीके से आ सकता है ना। कहने का मतलब है योग 35 दिखाना, अगर 20 और 15 को जोड़ूंगा तो 35 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब एक की उम्र 20 मान लो किसी की भी, और एक की उम्र क्या मान लो 15। अरे बात समझ में आ रही है। तो देखो गुणनखंड करने के बाद तुरंत ही पता चलेगी हमें ना। तो देखो आप अगर 5 से काटते थे तो योगफल 35 ना बनता, आप गुणा करके बड़े आराम से गुणनखंडों को करके देख लेना, मतलब आपस में चेक करते रहना क्या इनका योग 35 बनना ना। अरे वही जैसे द्विघात समीकरण हल करते थे वही वाली चीज ही तो है। ठीक है, अगर किसी को, चलो छोड़ो से, मतलब एक की उम्र 20 आ गई, एक की 25, तो 1 साल बाद बता दी, 1 साल बाद एक की 21 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, 1 साल बाद एक की 21, एक साल बढ़ा देना दोनों में है भाई। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहते रखा, एबीसी 3 भाई हैं, एबीसी 3 भाई हैं, 3 भाई हो गए ए बी और सी। कह रहा ए की आयु बी के बराबर है। चलो बात सही है, ए की आयु जो है बी के बराबर, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। अच्छा ये कह रहा तीनों भाइयों की आयु का योग, मतलब तीनों भाइयों की आयु का योग, आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना किसका, सी का। अरे बात समझ में आ रही है। देखो सी 2 जी का आ रहा है, इस सी को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का सी हो जाएगा। तो a प्लस बी की जो बात करेंगे, a प्लस बी का मान कितना आएगा, 4c। अरे एक घट जाएगा तो 4c तो बचेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। देखो एक चीज तो ये दे दी, एक चीज ये वाली थी तो उससे हमें ये प्राप्त हुआ, ये तो प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूरा ना पढ़ा, एक एक लाइन एक एक सेंटेंस पढ़ा करो क्वेश्चन का। अब उस क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसा समझा करो जैसे कोई आदमी हमसे कुछ बात कह रहा हो, जैसे हम किसी गौर से बात सुन रहे हैं ऐसी, मतलब तुम ये सोचो करो ये कोई आदमी हमसे ये बात कह रहा, मतलब क्या उसे 3 भाई हैं, कहानी की तरह सोचा करो ना, 3 भाई हैं, 3 भाई होंगे। ठीक है ना, उसने कह दिया उनकी आयु का मतलब ए और बी मतलब ए और बी बराबर आयु के हैं, मतलब बराबर के हैं, जुड़वा हो सकते हैं तो बराबर होंगे। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस बात को छोड़ो। आगे कह रहा 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले एक ही आयु। देखो 3 वर्ष पहले ये वर्तमान की बात चलिए, ए 3 वर्ष पहले 3 साल छोटा होएगा, 3 वर्ष पहले 3 से छोटा। अच्छा सी की आयु, कहने का मतलब है 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु के 3 गुनी थी, सी की आयु के कितने गुनी थी, 3 गुनी। कहने का मतलब है तो सी की आयु तो 3 साल छोटा होगा 3 साल पहले, और वो कितनी गुनी थी, 3 गुनी, मतलब ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी की 3 साल पहले। अरे बात समझ में आ रही है। चलो ठीक है ना, आज से 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद जो पूछ रहा हूं उसमें लिख देता हूं, 4 वर्ष बाद सी की आयु बतानी है, मतलब सी कितने साल का हो जाएगा, 4 साल बाद। देखो सी की आयु पूछी है, इसमें ए का मान दे रखा, तो ए बराबर बी है तो बी का मान ए रख सकता हूं मैं यहाँ पर, ए के मतलब ए का मान जो बी का मान है यहाँ पर रख सकता हूँ, बराबर कितना, 4c।
चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, दो दो ए बराबर कितना आएगा 4 से। देखो 4 से 2 कट गया 2 बार, तो ए बराबर कितना आएगा 2 सी। इस चीज का ध्यान रखना, मैं ए का मान कितना 2 सी, हमें सी का मान निकालना, तो सी का मान निकालेंगे। सी का मान यहाँ रख दो, देखो सी का मान कितना 2 सी माइनस का 3, अंदर गुणा करेंगे 3 सी माइनस का 3 तिया 9, 3 तिया 9। यदि बच्चों सी को इधर लाओ तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 सी हो जाएगा, तो कितना सी बचेगा 1। अरे एक ही तो सी बचा, जब सी वाले इधर ले जाए तो संख्या इधर ले जानी पड़ेगी। देखो सी इधर जाकर इधर माइनस 3 है, इधर प्लस आ गया, इधर आएगा ये माइनस का 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा, मतलब -3 प्लस का 9 कितना, प्लस का 6 तो बचेगा। तो सी का मान कितना आ जाएगा 6, सी का मान कितना आ जाएगा 6। बात को ध्यान से समझा करो, ठीक है ना। सी की वर्तमान में, सी जो है वर्तमान में 6 साल का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 6 + 4 4 साल जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 10 वर्ष का। सी की आयु कितनी हो जाएगी 4 साल बाद 10 साल। ठीक है भाई, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। चलो 10वां क्वेश्चन, ठीक है भाई। ठीक है ना, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, जो एक त्रिभुज है उसके कोणों का अनुपात जो दे रखा 3:4:5 है। ठीक है भाई, ये कोणों का अनुपात है, किसका, कोणों का। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीनों का अनुपात कितना 3:4:5 है। ठीक है, ये कह रहा सभी कोणों का मान ज्ञात करो, सभी कोणों का मान ज्ञात करना। तो बच्चों तीनों जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता। तो मैं रख सकता हूँ, देखो तीनों को जोड़ कर 180 के बराबर लिख सकता हूँ। मतलब देखो 3 4 7 5 12, अरे मतलब जो 12 का मान है कितना 180 डिग्री हो सकता है ना, 180 डिग्री। अगर एक का मान निकालेंगे, देखो एक क्या, देखो 12 का 12, अरे 12 का 12 कितना बचेगा 6 बचेगा, 12 × 60, मतलब एक, अगर एक अनुपात की बात करूं तो 15 डिग्री आएगा। कितने डिग्री आना 15 डिग्री, भाग करके देख लेना। हमें तीनों कोण बताने, देखो पहला कोण देखो ये वाला 3 से गुणा कर देंगे, 15 किया 45, 45 होगा, 15 चौका 60, 60 डिग्री होगा, अगर 15 बन 75 डिग्री होगा। अरे बात समझ में आ गई। देखो 15 ठीक है 45, 15 चौका 60, 15 बन 75, यही कोण है। क्या आंसर है, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आंसर आ चुका, क्वेश्चन में डाल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखो ठीक है ना, 21 35 और 175, 21 35 और 175 में ये कह रहा में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। देखो जहां भी सबसे छोटी की बात करें तो समझो लैसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा लैसे, पर वो सबसे ये बतानी पूर्ण वर्ग संख्या इनमें से कौन सी है। देखो अगर इनमें की बात करें कि इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। मतलब ये कितना दे रखा, देखो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ 12 25, जहां ऑप्शन की जरूरत रहेगी वह ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है ना, 11,025। ठीक है भाई, देखो 4 ऑप्शन है, तो जहां छोटी संख्या पूछ रहा है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, सारी संख्या जहां तक पूर्ण वर्ग होंगी। ठीक है, चलो यदि मैं बात करता हूं बच्चों, बात करते हैं इसका लैसे निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं, लैसे। यदि इसका लैसे निकल गया तो लैसे का मल्टीपल में होगा, लैसे के मल्टीपल में हो सकता है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। देखो यदि देखो मैं किससे काटूंगा, 7 से काट सकता हूँ, सारे 7 से कट रहे हैं। देखो 7 7 21, जरूरी ना कि देखो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य सबसे पहले 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, फिर 7 से। तो ये वाली बात छोड़ दो, पहली दूसरी क्लास की बात छोड़ो, वो जमाने गए। मतलब जिससे आप ये देखो तीनों संख्या कौन सी से कट रही है, बड़ी से बड़ी संख्या देख लो कौन सी से कट सके। ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि 7 से कट जाएगा तो 7 से काट दिया मैंने। 7 × 21 7 × 5 35 और 7 × 2 14, 3 बचा, 7 × 5 35 कट रहा है ना। देखो बच्चों यदि मैं 5 से काटूं तो ये 5 बार कटेगा, तो क्यों ना 25 से काट दूं, ये दोबारा भी 5 से काटना पड़ेगा, तो ये 25 से 5 भी कट जाएगा, 25 कट ही जाएगा। ठीक है ना, 25 में 5 भी जोड़ेगा, ये 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, 3 से ये भी कट जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब है मैंने काट दिया। देखो 25 सत्ते कितने होते हैं 175 और गुणा 3 25 सत्ते 175 ही तो होते हैं। अगर लैसे की बात करूं एलसीएम कितना आएगा, 3 से गुणा कर लो ना, 5 के 15 हासिल है, 7 के 21 और 1 22
3 एकम 3 तो 5, मतलब 525 क्या आएगा इसका लेस है। देखो 525 का मल्टीपल में होगा, 525 का मल्टीपल। देखो मल्टीपल कैसे, मैं तो आसान भाषा में बताना चाहूंगा आपसे। देखो कैसे, आप खुद इसका 2 गुना या 4 गुना करके देखो। यदि सपोज करो मैंने दुगना कर दिया, ये क्या कर दिया दुगना, तो 525 का दुगना कितना आएगा, अरे खुद ही सोच के देख लो। 500 नहीं 1000, 25 का दुगना कितना 50, यानी 1050 आ जाएगा। कहने का मतलब है 1050। अरे एक चीज समझ में आ गया, 1050। हम इसका ऐसे सोच रहे हैं, मतलब 100 में आ जाए सारा 100। देखो 50 आना, यदि एक बार दुगना और कर दूं तो 1000 का दुगना 2000, 50 का दुगना कितना 100, तो 2000 और 100 कितने 2100 हो जाएंगे। मतलब दुगना करके हमने 2100 बात दिया, कितना हुआ था 2100। पर यदि ऑप्शन का कोड दो तो एक तो 1225 दे रखा, कितना दे रखा 1225। तो देखो 1225 तक किसी कीमत पे ना हो सकता है। यदि 3 गुना करेंगे तो 1575 आएगा, दुगना करा कितना है 1050। तो ये ऑप्शन तो कभी जिंदगी में हो ही ना सकता है, ठीक है ना। तो और सारे ऑप्शन देखें 18000, 21000, 11000, तो 10000 के आसपास में बात पहुंच रही है। तो क्यों ना हम इसे 10,000 के आसपास में लेगा हमें। यदि 5 से गुणा कर दूं कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें। 0 0 5 में 5 5 में 10। अब देखो 10,500 आ गया, यदि मैं 5 से गुणा करी, मल्टीपल में करें, मल्टीपल बना रहे इसका मल्टीपल, इसके आसपास आ जा। अब देखो पहले ये वाला ऑप्शन भी तो चेक करना पड़ेगा, मतलब 11025। तो कहने का मतलब है देखो ये 10,500 आ रहा, पर ये 525 है। चलो एक बार और जोड़ के देख लेते हैं, मतलब एक बार और जोड़ के गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो यदि मैं जोड़ू 5 आएगा, 2 आएगा, 5 में 10, और हासिल का 1 आएगा और 11। तो वो 11025 प्रॉपर्ली आ रहा है, मतलब ये क्या मल्टीपल में इस तरीके से आ रहा। तो यही क्या है हमारा आंसर। आप अगर इस तरीके से ना करो, 525 से सभी ऑप्शन को भाग देके देख सकते हो, ठीक है, पता पड़ जाएगी। मेरा तरीका तो ये आसान लगा, मैंने ये आपको बताया, ठीक है ना। आपको कैसा लगेगा मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा 3, इसमें कह रहा 3 और इससे अगली 2 अभाज्य संख्या है। इससे अगली 2 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, 5 और 7, ठीक है। इससे अगली, अगर इससे अभाज्य संख्या के बारे में पता तो कर लोगे, ठीक है ना। तो मैं सारी बताऊंगा अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, कैसे। देखो अभाज्य संख्या के बारे में नंबर सिस्टम मैंने बता भी रखा ऑलरेडी, ठीक है ना। ये क्या ना 3 और इससे अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी। देखो सबसे छोटी संख्या पूछे तुम ले से क्या कर दो बिना कुछ कहे। देखो अगर अभाज्य संख्याओं को ले से निकालना हो तो आपस में गुणा कर देते हैं, मतलब ऐसे कि अगर अभाज्य संख्याओं को ले से निकालना हो तो आपस में उनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखो 5 के 15, 15 सत्ते कितना होता है 105, आंसर आ जाएगा बिना कुछ कहे। पर ये आंसर कब आएगा, यदि तुम्हें अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी है, ठीक है। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 121, सॉरी 121 नहीं है बच्चों, मोड है। 21 भाग माइनस का 7 है, प्लस के 12 है, यहाँ मोड बंद है, और गुणा 21 प्लस के 5, इस तरीके से दे रखा। पहले मोड के अंदर देखो, इस मोड का मतलब क्या होता है, इस मोड का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू देता है, किसमें देता है पॉजिटिव। यदि अंदर माइनस में होता है ना, तब भी अगर मोड को हटाए तो प्लस आता है, बाहर क्या आता है प्लस। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मोड का मतलब प्लस वैल्यू देता है। यदि बच्चों 21 को -7 से भाग देंगे, 7 के 21 मतलब कितना आएगा -3, तो -3 ये तो आएगा प्लस का 12 मोड में, गुणा 21 है प्लस के 5 है, ठीक है। देखो यदि 12 में से 3 घटाओ तो 9 बचेगा, 9 गुणा 21 बचा, और प्लस कितना 5, गुणा कर लो 9 1 9 9 2 18, प्लस के 5 जोड़ोगे कितना आएगा 100, 9 और 5 कितने 114, कितना आएगा 194, कितना आएगा बच्चों 194, ठीक है भाई। तो छोड़ देता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है 36 किलोमीटर की दूरी पर, 36 किलोमीटर की दूरी पर, चलो देख लेते हैं, स्थित एक टावर के शीर्षक से एक इमारत के निचले सिरे के अवनमन कोण कितना 30 डिग्री। तब टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो कहने का मतलब है 36 मीटर दूरी पर स्थित, 36 मीटर दूरी पर स्थित एक टावर
कहने का मतलब एक इमारत में मतलब छत पे बैठे हम और यहाँ से 36 मीटर की दूरी पर, यहाँ से चलो हम यहाँ पे बैठे इमारत पर और यहाँ से 36 मीटर की दूरी पर, 36 मीटर की दूरी पर एक टावर खड़ा इस तरीके से, एक टावर क्या खड़ा इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहा है, इमारत के निचले सिरे से अवनमन कोण 30 डिग्री है। अगर अवनमन कोण उन्नयन कोण की बात करें दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये जो इमारत है इसके निचले सिरे पर बनेगा अवनमन कोण, कहाँ बनेगा अवनमन कोण, तो ये कितना है 30 डिग्री। जो यहाँ पर कोण होता है, यहाँ पर कोण हमेशा बराबर होता है, क्या होता है बच्चों बराबर, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब कहने का मतलब है इसकी हाइट पूछ रहा, क्या पूछ रहा, ऊंचाई। ये कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई। ये बच्चों टावर ही तो है, टावर। चलो अगर बात करें, जाहिर सी बात है tan या कोट के सूत्र बनते हैं। ये पूछ रहा, ये क्या होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज बनना, ये लंब होता है, क्या होता है लंब, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। जिस चीज के हमें मान दिख रहे हैं बस उसकी अप्लाई करेंगे, ये लंब है, ये क्या है आधार। तो लंब बटे आधार की बात करो tan होता है, क्या होता है tan, मतलब अगर tan थीटा, थीटा मतलब कितना 30 डिग्री दे रखा, tan 30 की बात करूं कितना, लंब बटे आधार, लंब कितना h और आधार कितना 36, मान रख लोगे। अरे मतलब √3 का मान tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और यहाँ पे कितना h/36। यदि h के मान की बात की जाए तो कितना आएगा 36/√3 इस तरीके से। देखो कभी भी नीचे अंडर नहीं होता, हम इसके मतलब जो अंडर दे रखा उसकी आप ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो 36 बटे नीचे 3 आएगा और गुणा √3 है, 3 से क्या कटेगा 12 तो 12 3 36 तो 12 √3 इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, 12 √3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा एक टंकी को नलों ए और बी द्वारा क्रम से 6 घंटे और 3 घंटों में भरा जाता है। एक टंकी है ए और बी भरने में, ए 6 घंटे ले रहा, बी 3 घंटे ले रहा, इस तरीके से तो बोल रहा। अरे ए 6 घंटे ले रहा, बी 3 घंटे ले रहा, क्रम से भरा जा सकता है। ये कह रहा जब नल सी भरी टंकी को ये कह रहा नल आगे कह रहा नल सी भरी टंकी को खाली करने में 5 घंटे में खाली कर देता है। जो सी है जो खाली करने वाला नल है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना, मतलब माइनस में एफिशिएंसी लेनी है, इसकी क्या लेनी है माइनस में। ये मैंने नोट कर दिया, ये मतलब माइनस में लेना है इस तरीके से, ठीक है। 5 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करना मतलब उल्टा काम करना होगा। ये कह रहा यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो कहने का मतलब यदि टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल पानी की क्षमता निकालना, तो इनका एलसीएम होता है 6 3 5 का एलसीएम 30 होता है। कितना होता है 30। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। देखो इसका एलसीएम 30 है, यदि 30 से 6 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा 5, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। मतलब ये क्या एफिशिएंसी, पर इसकी एफिशिएंसी माइनस में लेनी है, किसमें माइनस में। खुद ही सोचो यदि तीनों नलों को खोले, मतलब ये 5 घंटे मतलब एक बार में, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे ही तो दे रखे हैं यहाँ पे, हाँ मतलब इसका मतलब है एक घंटे में 5 लीटर भरेगा, बी 1 घंटे में 10 लीटर भरता है, सी 1 घंटे में 6 लीटर बाहर करता है, ठीक है। चलो अगर तीनों की क्षमता की बात करूं, तीनों एक साथ जो काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ जो काम करेंगे, वो मैं बात करूं 10 5 15 और माइनस के 6 भी तो है, तो 10 में से 15 घटाएंगे तो 9, मतलब 1 घंटे में 9 बढ़ेगा, मतलब 1 घंटे में 9 लीटर भर सकता, पर भरना कितना 30। तो 30 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 30 को 9 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर बड़े आराम से निकाल लेंगे। आंसर बड़े देखो कट रहा है 3 से 3 नहीं 30 और 3 3 9 तो 10/9। अगर भाग करूं इससे तो 3 3 कितना आएगा 3 3 9 और 1 सही 3, मतलब 3 सही 1/3 इस क्वेश्चन का मतलब 1 घंटे में आएगा हावर्स में। इतने घंटे में टंकी प्रॉपर्ली भर जाएगी, इतने घंटे में टंकी क्या होगी प्रॉपर्ली भर जाएगी। अच्छा ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इस क्वेश्चन में डाउट है, मतलब इस क्वेश्चन का खुद ही जो आरआरबी ग्रुप डी के जो वेबसाइट है उस पर खुद लिखा हुआ, मतलब इस क्वेश्चन को स्किप किया गया था, मतलब इसके ऑप्शन सेट नहीं किए गए थे सही से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का यही सही आंसर है, ठीक है ना, क्वेश्चन के ऑप्शन सही नहीं थे इसमें।
देख सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे अब। देखो बच्चों, शेयर किया करते करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। जितना शेयर करोगे आपका ही फायदा, ठीक है ना। आप जितना शेयर करोगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस हिसाब से, ठीक है ना। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16वां क्वेश्चन कितना, 40 माइनस 7 गुणा 3 प्लस के 24/8 गुणा 3 माइनस के 4 गुणा 2 ब्रैकेट बंद और प्लस के 12। देखो ये हल करके बताना आपको। फिर सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें भाग को हल करेंगे। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा दे रखा। देखो जहाँ पे एक साथ निशान होते हैं वहां पे देखो पहले भाग को हल करेंगे। इसे मैं हल कर सकता हूँ बड़े आराम से इन दोनों को, क्योंकि ये तो प्लस माइनस के बीच अलग है। अगर प्लस माइनस के बीच गुणा भाग हो रही तो आप उसे एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। पर ये चीज होना चाहिए थी, भाग गुणा एक साथ आ रही हो, भाग गुणा एक साथ आ रही हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भाग करोगे, ठीक है। जैसे एक साथ आती यहाँ पे देखो 7 से 21 प्लस, देखो यदि भाग करो 24 को 8 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करने के कितना 9 आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना भी। और 4 दूनी 8, ठीक है ना। 8 प्लस के 12। देखो मैंने 83 से देर में सोल्व कर दिया। अगर आप ये देखोगे कि मैंने किस तरीके से करा तो आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रख सकते हो, ठीक है ना। तो 40 माइनस के, यदि 9 में से 8 घटाऊंगा 1 बचेगा, और 1 घटाने के बाद 1 21 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 22, अरे 22 हो जाएंगे। और प्लस के 12। देखो यदि बात करूं, यदि 12 में से 22 घटाऊंगा तो माइनस का 10 बचेगा, और माइनस के 10 में 40 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 30। 30 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 30 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है भाई। मिटा दो। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 70वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है भाई। अगर देखो 70वां क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एक बंदर और एक गधे ने एक दौड़ में भाग लिया। बंदर है, गधा है, ठीक है ना। एक दौड़ में भाग लिया। ये कह रहा बंदर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। अगर बंदर की चाल की बात करूं, कितनी चाल है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की गति से दौड़ने के लिए गधे ने दौड़ा, ठीक है ना। आप कह रहा लेकिन गधे ने 1 मीटर प्रति सेकंड, गधे की जो चाल है 1 मीटर प्रति सेकंड है। देखो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, अगर ऊपर किलोमीटर में दे रखी है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग कर देते हैं, 5/18 से भाग करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाती है, ठीक है ना। यदि इनमें से हल करूं 6 दिया 18 तो 5/3 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल आ गई। इसकी इस तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोनों को चाल दे रखे 4 1 4 2, ठीक है ना। ये क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से उल्टी दिशा में दौड़ा। मतलब देखो यहां से दौड़ोगे, गधा इधर जाएगा तो बंदर इधर जाएगा, एक ही स्थान पर से उल्टी दिशा में दौड़ रहे। कहां दौड़ रहे, उल्टी दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया। अब कह रहा 5 मिनट बाद, समय कितना दे रखा, समय देखो 5 मिनट बाद। मिनट का मतलब सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सेकंड में देखो 5 गुणा 60, ये कितना आ गया 5 6 30, मतलब 300 सेकंड आ गया, 300 सेकंड। अरे बात समझ में आ रही है, समय कितना 300 सेकंड है। यदि 300 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, यदि दूरी की बात करूं, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। देखो 4 गुना समय, दूरी बराबर क्या होगा 4 गुना समय। तो कहने का मतलब यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। यदि समान दिशा में जा रहे हैं चाल घट जाती है। अलग अलग दिशा है तो चाल जुड़ जाएंगी। चाल कितनी है, 1 है उसके पास, अरे 1 + 5/3, समय कितना 300। कैलकुलेशन कर लो, 5 3 8 बटे 3 गुणा 300। यदि मैं काटू 3 नहीं 30, 10 आगा 10, 100 की अगर गुणा करेंगे 8 में तो 800 हो जाएगा, 800 मीटर। अरे मीटर में तो आएगा क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था हमने। तो दूरी कितनी आ गई बच्चों, 800, ठीक है भाई। 70वां क्वेश्चन था। 18वां,
ठीक है ना। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में, जो एक निश्चित धनराशि है 3 वर्ष में कितनी हो रही है बच्चों? 2500। कितनी? 2500, ठीक है भाई। और 8 वर्ष में, मतलब ये 8 वर्ष में, 8 वर्ष जाएंगे यहां से, 8 वर्ष में 4750 हो जाती है, 4750 हो जाती है। तो मूलधन याद करो, मतलब यहाँ पे क्या मूलधन था वो हमें याद करना है। मूलधन क्या था? देखो नॉर्मली क्वेश्चन है, जब 8 वर्ष में इतना हो रहा है तो यहाँ से बात करूँ तो 5 वर्ष का समय लगा होगा यहाँ से यहाँ तक। ये बच्चों राशि दे रखी है, मतलब क्या है? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। यदि मैं बात करूँ बच्चों यहाँ से जो राशि हुई, अगर यहाँ पे अंतर की बात करूँ 47,000 में से 500, 4700, 4750 में से 2500 घटाऊं तो यहाँ की बात करूँ कितना आएगा? 0, 5, 2 बचा, 2 बचा, मतलब कितना? कहने का मतलब है देखो अगर घटाएंगे तो ब्याज मिल जाता है। क्या मिलता है? ब्याज। अरे बात समझ में आ रही है? यदि इसमें से देखो यहाँ पे मूलधन का कर्तव्य निभाएगा किसके लिए? इसके 5 वर्ष के लिए बस। ये मूलधन मानते हैं हमेशा मिश्र धन है। यदि मूलधन मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं तो क्या होता है? ब्याज मिलता है। पर बच्चों ध्यान रखना, साधारण जो ब्याज होता है उसमें ब्याज हमेशा बराबर होता है, हर साल का जो ब्याज है बराबर होता है। पर खुद सोचो ब्याज कितने वर्ष का होएगा? 5 वर्ष का। कितने का? 5 वर्ष का। अरे 5 यहाँ से तो 5 वर्ष के समय लग रहा है, 5 वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। कितने का? 1 का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आएगा? 5 से भाग कर दो। अरे 5 चौका 20, 2 बचा, 5 पंजे 25, 0 ऐसे। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 450। तो यहाँ समय कितना लग रहा है? यहाँ समय बात करो 3 साल लग रहा है, तो ब्याज कितना? 3 गुणा 450, यानी टोटल ब्याज की बात करूँ कितना? 0, 5 दिया 15, हासिल 1, 4 दिया 12, 13, मतलब 1350 ब्याज होगा। तो इसमें से इसमें 1350 जुड़े तो होंगे। यदि पी की बात करूँ, मतलब जो मिश्र धन है इसके लिए तो ये मिश्र धन है, मतलब मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मूलधन। 1350 घटा दो तो कितना घटाएंगे तो कितना? 50 बचा, 2400 में 1300 गए, 1100 बचा, तो मूलधन कितना होगा? 1150। देख लेना क्वेश्चन का तरीका कैसा था। ठीक है भाई। थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे ताकि 25 के 25 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो डेमो था, प्रॉपर्ली क्लास आपको प्रोवाइड होगी हर टॉपिक की ग्रुप डी की तैयारी गारंटी है, अगर 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है भाई। 11 गुणा 5 माइनस का 2 गुणा माइनस का 1 ब्रैकेट में। देखो इतना आसान, तो इसका मान पूछ रहा था, मान बताओ। मान है, ठीक है ना। 11 है गुणा, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहे हैं? देखो इन दोनों की गुणा हो रही है, माइनस माइनस की गुणा होती है प्लस हो जाता है। और एक एकम कितना है? 2 एकम 2, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। अरे 2 एकम 2 होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। गुणा हो रही है तो 5 और 2 कितने? 7, 7 की 11 गुणा हो रही है तो कितना? 77 आ जाएगा। कितना आएगा? 77। ये ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है ना। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। 20वां क्वेश्चन, ये कह रहा एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5वां हिस्सा निकाल लिया। 1/5वां हिस्सा निकाल लिया। तो आगे कह रहा है निकाल लेने पर शेष बची। देखो अगर 1/5 निकाल लिया तो शेष 1/4। देखो 1/5 निकाल ले तो पर्स में कितना? 4/5 बचेगा, जाहिर सी बात है। अरे इसमें से इसको घटा देते हैं, ऊपर उसे लिख देते हैं, मतलब कितना? यदि एक टोटल पर्स में जितने पैसे हैं उसका 1/5 में हिस्सा निकाला तो 4/5 हिस्सा ही तो बचेगा उसका। ठीक है। 2 तरीके से बता दूंगा। चलो इस क्वेश्चन में शेष बची राशि का 1/12वां, मतलब इस का मतलब होता है गुणा 1/12वां हिस्सा कितना है? 7.4 है। एक की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगी। अरे मतलब चलो x का क्या था ना, x का ये वाला यहाँ x की राशि, तो x का मान निकाल लो, प्रॉपर राशि निकल जाएगी। तो क्या ना पर्स में शुरू में कितने पैसे थे? पर्स में शुरू में कितने पैसे थे? निकाल लो। देखो 4 × 12 3 आ गया और 5 × 15, तो x का मान कितना? 15 गुणा 7.4 गुणा कर लो। 15 चौका 60, दशमलव से 1 अंक बाद लगेगा। हासिल 6 है। 15 सत्ते 105, अरे 105 और हासिल 6 है तो कितना आ गया? 111। कितना आ गया? 111।
अरे 105 में 6 जोड़ोगे 111 तो आएगा, 0.1 अनुपात है कितना 111, इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन करा था हमने 20 का? ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की शुरुआत करते हैं। देखो एक है ना 10 वर्ष बाद रोहन की आयु, आपसे 10 वर्ष बाद की कहना रोहन की आयु सोहन की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। देखो कहने का मतलब है इसमें एक तो रोहन है, क्या है रोहन, और एक सोहन है। क्वेश्चन में बोलना जो रोहन की आयु 10 वर्ष बाद रोहन की आयु, जो रोहन है उसकी 10 वर्ष बाद यानी 10 जोड़ दिया, जो वर्तमान में आर आयु होगी इसकी एस आयु होगी, ठीक है ना। रोहन की 10 वर्ष बाद मतलब आर प्लस 10 साल हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे कॉमा लग रहा है, कह रहा सोहन की 10 वर्ष पहले, जो सोहन है उसकी 10 वर्ष पहले मतलब 10 घटा देंगे, ठीक है ना। कहाँ गया, अरे ये कह रहा सोहन की आयु सोहन की 10 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी, से किससे, इससे तो दोगुनी हो जाएगी, मतलब इससे दोगुनी हो जाएगी, इस तरीके से निकाल सकते हो। ये चीज दे रखी है, मतलब जो रोहन की 10 वर्ष बाद की आयु ही सोहन की आयु से दोगुनी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, किसकी, इसकी तो दोगुनी हो जाएगी, इसकी कम रहेगी, ऐसी बात है, ठीक है। तो आगे जो बोल रहा है कह रहा यदि वर्तमान में सोहन की आयु रोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक है, जो सोहन है क्या है, जो रोहन है उसकी सोहन से 9 वर्ष ज्यादा है, इसकी सोहन से 9 वर्ष ज्यादा, इस चीज को ध्यान रख रहे हो ना। जो रोहन की आयु है सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक है, तो सोहन की आयु कितनी होगी वर्तमान में, मतलब इसकी आयु बतानी है, किसकी। देखो एक तो अनुपात से कर सकते हो, उसे किससे कर सकते हो, अनुपात से, ठीक है भाई, या नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। हमें सोहन की आयु निकालनी है, तो एस का मान यहाँ पर, सॉरी आर का मान मैं यहाँ पर रखूं, आर का मान कितना, एस प्लस 9 प्लस यहाँ पे बाकी का 10 है, अरे इसमें इसका मान रख दो, आराम से निकल जाएगी। सोहन की आयु तो निकालना, तो आर का मान रख दो, एस का निकल जाएगा, गुणा करेंगे 2s। देखो ये 5 सा लग रहा है ना, तो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है भैया। इसको मैं किस तरीके से बनाऊंगा, इस तरीके से, तो 2s माइनस के 10 दूनी 20 हो जाएगा। यदि s को इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ संख्या इस तरफ लाएंगे, ठीक है। देखो 10 और 9 कितने 19 हो गए, ये माइनस इधर लाऊंगा तो सॉरी इधर लाऊंगा तो प्लस के 20 हो जाएंगे। और देखो 2s में से यदि एक s घटाऊंगा तो कितना, एक s ही तो बचा, मतलब s बराबर कितना होएगा 19, ओ सॉरी 19 और 20 कितने हो गए 39, 19 और 20 कितने हो गए 39। तो s की जो वर्तमान आयु है 39 वर्ष है, कितनी है 39 वर्ष। मिटा दो, 21 क्वेश्चन हो चुके हमारे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है ना। निम्नलिखित समीकरण को हल करो। देखो समीकरण क्या है, 8.5 गुणा 8.5 माइनस 3.5 गुणा 3.5, भाग का निशान लगा रहा, भाग की जगह बटे का लगाएंगे, भाग की जगह किसका लगाएंगे, तो बटे का। 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 इतना दे रखना, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं ये दोनों एक से, ये दोनों एक से, तो अगर मैं एक से की बात करूं, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का होगा, मतलब a प्लस b और a माइनस b, आप जानते हैं ना। अरे a की घात 2 माइनस b की घात 2 क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है ना। कहने का मतलब इन्हें एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। यदि 8.5 को 3.5 में जोड़ देंगे और 8.5 में से 3.5 इस तरीके से घटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है भाई, है यार। अगर 25 के वर्ग की बात करूं कितना 625 होता, तो वर्ग में 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 बार गुणा होएगी तो, और माइनस का 0.25, तो बाद का इसमें से घटाएंगे तो 6 तो बचेगा नीचे। देखो 8 5 13 और कितना होगा 14, 14 गुणा, अगर इसमें से घटाएंगे 5 बचेगा, नीचे कितना आएगा, अरे सॉरी
अरे 8 3 11 होते हैं, 11 यार कितना 12 है, 12 गुना अगर 8 में से 3 के 5 ही तो बचेंगे, बटे में कितना आएगा 6, 6 दूनी 12, अगर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। इसके आंसर की बात करूं तो 10 आंसर है इसका। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 23, 8 क्यूब माइनस 9 क्यूब और 8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर बराबर क्या। देखो मैंने बता रखा है अगर a की घात 3 माइनस b की घात 3 बटे में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर दे रखा तो हमेशा a माइनस b बचता है। क्या बचता बच्चों, a माइनस b। कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं डायरेक्ट, रटने वाली चीज ना कि घटा दो या जोड़ दो, कुछ नहीं करना, इन चीजों पर ध्यान रखना। मतलब क्या है कहने का मतलब है यदि ये वाली चीज देखे तो क्या बचेगा a माइनस b, क्या बचेगा a माइनस b। मतलब ये क्या है, a का मान है और माइनस ये b का मान है, तो घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा उत्तर आपका। समझ में नहीं आई बात, ठीक है भाई। आगे होगी ना क्वेश्चन नंबर 23 हो चुके हमारे। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड लास्ट है। सचिन ने 1000 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। जो 1000 रुपए में कितनी कुर्सी खरीद रहा, 2। अरे 2 कुर्सी खरीद रहा सचिन ने, 2 कुर्सियां खरीदी 1000 रुपए में। कह रहा उसने एक कुर्सी को 20% के लाभ पर, जो एक कुर्सी है उसने 20% के लाभ पर बेच दी, और जो सेकंड कुर्सी है 20% की हानि पर, सेकंड कुर्सी 20% की हानि पर बेच दिया। आगे कह रहा यदि दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है तो क्रम से क्रय मूल्य क्या है। मुझे देखो क्रय मूल्य बताने हैं क्या हो सकते हैं। देखो सपोज करो इसका x क्रय मूल्य, इसका y क्रय मूल्य है, ठीक है भाई। तो हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/20 की बात करूं तो 1/5 इसकी भिन्न आती है, ठीक है। यहाँ पर लाभ हो रहा तो 5 से 6 हो जाएगा, यहाँ पर हानि होता है 5 से कितना हो जाएगा 4। ध्यान दे रहे हो ना, ठीक है। यदि बच्चों में इसकी विक्रय मूल्य की बात करूं, x इंटू 6/5 विक्रय मूल्य, y इंटू 4/5 ये विक्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है। 5 से 5 कट जाएगा, यदि x बटे y का मान निकालना इसके बटे में आ जाएगा। देखो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, इधर 2 बचा नीचे 3। अरे बात समझ में आ रही है। ये समझो अनुपात मिल गया, क्या मिलेगा अनुपात, यानी 2:3 के अनुपात में बांटेगा उस कुर्सी को। 2 और 3 अगर टोटल की वैल्यू बात करूं 2 और 3 कितने 5 होगी। देखो 5 की वैल्यू 1000 दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 1000, सही है भाई। तो 1000 का मान है देखो 5 दूनी 10 और 2 जीरो ऐसी, मतलब 1 का मान 200 आएगा। तो 1 की कीमत की बात करूं, यदि 1 की कीमत 200 है तो 200 से आप गुणा कर सकते हो, 2 दूनी 4, 1 की कीमत 400 होगी और 2 3 6, 1 की कीमत कितनी होगी 600। तो 400 600 आपके आंसर है इसके। देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा यदि किसी ईंट के वजन का 9/16वां हिस्सा, हमें पता थोड़ी है, देखो हमें एक ईंट का 9/16वां हिस्सा कितना है बच्चों, 27/8 किलोग्राम है, ठीक है भाई। तो ईंट के बाहर का 7/12वां हिस्सा, 12वां हिस्सा कितना है, कितना मतलब इसमें बताना है किस इसका हिस्सा कितना। देखो 9 इसका हिस्सा इतना है और इसका निकालना, मतलब जिसका दे रखा है उससे तो भाग कर देंगे। मतलब दे क्या रखा है 27/8 किलोग्राम है। यदि मैं इससे भाग करूं, भाग का मतलब उल्टी भिन्न कर दो, क्या करोगे उल्टी भिन्न करूंगा तो ऊपर 16 आएगा, नीचे कितना आएगा, ठीक है। और जिसका पूछ रहा देखो जो दे रखा है, जिसका दे रखा उससे भाग करेंगे, जिसका पूछ रहा उससे गुणा कर देंगे। इससे मैं भाग करी तो इससे गुणा भी कर दूंगा, यानी 7/12। 9 3 27 3 बार कट गया, 8 दूनी 16 2 बार कट गया और 3 दूनी 6 ये 2 बार कट गया। तो अगर आंसर की बात करूं 7/2 किलोग्राम आपका
आंसर हो जाएगा। 7/3 यानी 3.5 उत्तर है। ठीक है भाई, तो देखो मैंने 25 के 25 क्वेश्चन आपके सामने हल करके दिखाए। लेवल आसान था, ग्रुप डी का जो लेवल रहता है वो ये। ठीक है ना, मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। कल सिंप्लीफिकेशन की क्लास लेकर आएंगे ग्रुप डी के ऊपर। ठीक है भाई, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई।